अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन कोरोना वायरस के हवाले से जारी है। इस ट्रांसमिशन में मैं आपके साथ आसमा इकबाल और मेरा साथ दे रहे हैं शहजाद रजा। सबसे पहले मैं चाहूँगी शहजाद आपकी इजाज़त से मैं बता दूँ कुछ कि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर सूरत हाल क्या है। तादाद जो है कोरोना से मुतासिर अफराद की वो बढ़ती चली जा रही है और आज हम तक जो इत्तलात पहुँची हैं वो ये बता रही हैं कि अब ये तादाद पाकिस्तान के अंदर 34,000 से बढ़ गई है। 34,336 का फिगर हमारे सामने आया है उन लोगों का जो कोरोना से अब तक मुतासिर हो चुके हैं। अच्छा जी, वायरस से मुतासिर जो अफराद हैं उनमें से 8,812 मुकम्मल सेहतियाब हो गए हैं, अपने घरों को चले गए हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि 737 हलाकतें भी पाकिस्तान के अंदर हो चुकी हैं। और अगर हम बात करें शहजाद गुज़श्ता 24 घंटे की तो बताया जा रहा है कि 31 अफराद इस मोहलिक वबा की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। जी बिल्कुल आसमा, और अफसोसनाक सूरत हाल है। इसका कोई से बचाव मुमकिन नहीं है इस स्टेज पे। और बार बार हम एक चीज़ आपको बता रहे हैं नाजरीन के हम क्योंकि टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान ने जब शुरू किया तो 5,000 से भी बल्कि चंद हज़ार या चंद 100 से आपने टेस्टिंग का आगाज़ किया। इस वक्त 16,000 से ज़्यादा वो तजावुज़ कर गई है जो डेली आपके टेस्ट हो रहे हैं। तो जितने टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा केसेस जो है वो सामने आएंगे। और इसमें बात वही है कि रिकवरी रेट और डेथ रेट कम है, रिकवरी रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अगर इसका मवाजना करें अमेरिका या यूरोपियन ममालिक से, मिसाल के तौर पर अमेरिका में एक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में तो 31 हलाकतें डेथ्स आपने बताई, वहाँ पे 2,000 के करीब इस वक्त तक फिगर आ रहा है जो लेटेस्ट मैंने अमेरिकन जो मीडिया वेबसाइट्स मुतासिरीन की तादाद लाखों में वहाँ पर चली गई है। तो बहरहाल इस पे मवाजना उस तरीके से बनता नहीं। लेकिन खैर बात आसमा, अभी हम वक्फे से पहले हमने NDMA के चेयरमैन से बात की और हालात और मामलात का जायज़ा लिया, एजुकेशन पे बात की। हम चाहेंगे इस सेगमेंट में थोड़ा सा सियासत पे बात की जाए। नेशनल असेंबली और सेनेट के इजलास चल रहे हैं और क्या वो जो कौमी हम आहंगी की ज़रूरत है और बार बार जो हम सुनते हैं चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत उनकी मुँह ज़बानी, क्या वो वाकई हमें नज़र आ रही है नहीं आ रही? मेरे ख्याल में इस पर बात करना इंतहाई मुनासिब होगा। और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तार धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। इब्राहिम खान साहब मौजूद हैं, PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेनेटर मियाँ अतीक साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिम खान साहब आपकी जानिब आता हूँ मैं, और वो जो हम बात करते थे कि जी इत्तफाक राय, कौमी हम मांगी और नेशनल इंटरेस्ट का और ये इशू है, सवाल ये पैदा होता है कि जब ये दोनों इजलास शुरू हुए हैं सेनेट और कौमी असम्बली के, तो वो जो रहा सा एक भरम था वो भी हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है। इतनी आपस में कशमकश है, लड़ाई है, इल्जामात हैं और कोरोना के अलावा दीगर इशूज भी होना तो ये चाहिए था कि कोरोना के सब्जेक्ट से हटते ना आप, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाहे इसमें मौजूद इल्जाम आप अपोजिशन को ठहराएं या हुकूमत को। इब्राहिम खान, देखिए मैंने इस पे बहुत गौर से डिटेल से इसको सोचा भी है और इसको देखा भी है। देखिए जब आपका टॉपिक जो है वो एक होगा तो फिर आप नेशनल कंसेंसस पे उसके मुताबिक बात करेंगे। इशू इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि ये हम आहंगी क्यों नहीं हो रही। हम आहंगी इसलिए नहीं हो रही कि इस वक्त ये जो कोरोना पेंडेमिक है ये नेशनल इशू है। उसको नेशनल इशू पे तो वो किसी बात को सामने लाए नहीं और वही पुरानी सियासत, पुरानी बातें। आज इस हद तक आज का जो इजलास हुआ इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग और उसमें तमाम उनका अपोजिशन पार्टी से जो लोग थे, इवन वहां पे वो पटेल साहब थे, वो तो ही वेंट बिलो द लाइंस, वो जो कहना चाहिए ना बिलो द बेल्ट हिट करने पे आ गए। और हमने कहा कि जी आप सजेशंस दें, आप कह रहे जी मेरी ये जो एलिगेशंस है इन्हीं को सजेशन समझ लें। तो मकसद है कि ये लेवल था सीरियसनेस का। तो बेसिकली हम आंगी तो पैदा हो कि जब नेशनल इंटरेस्ट पे सब लोग इकट्ठे हों। अगर हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं वो वहां पे मौजूद है सिर्फ अपने दो फैमिलीज की, जो क्योंकि वो ओनरशिप है वो पार्टीज की, वो कोई डेमोक्रेटिक सिलसिला तो उनका है नहीं, वो फैमिली ओन पॉलिटिक्स करते हैं। तो वो जितने भी लोग उन्होंने वो भिजवाए हैं इस तरीके से आए हैं पार्लियामेंट में, वो बैठ के नेशनल इश्यूज पे या नेशनल इंटरेस्ट पे बात नहीं करते। वो अपने आकाओं के बचाव के लिए, मेरा मकसद सीधा सा है कि शरीफों के और जरदारियों के बचाव के लिए वो सारी मामलात को अखाड़ बिछाड़ करके एंड पे वहां पे लेके आते हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत बदकिस्मती की बात है। इस वक्त मुल्क एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात से गुजर रहा है, पूरी दुनिया इस हालात से गुजर रही है।
हमें सजेशंस की तरफ आना चाहिए, सॉल्यूशंस की तरफ आना चाहिए, बजाय एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के। ठीक ठीक है, हल की तरफ बढ़ना चाहिए एक दूसरे की ऊपर कीचड़ उछालने के बजाय। जवाब में चाहूंगी मुख्तार अहमद साहब आपसे। आपने सुना इब्राहिम खान साहब का कहना है कि जो हम आंगी होनी चाहिए वो नहीं है, बल्कि इस कौमी इशू के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि सियासत की जा रही है। आप क्या समझते हैं मुख्तार साहब, कौन सियासत कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका मकसद क्या है? आज शफकत महमूद साहब ने भी कहा कि ओपोजिशन जो है वो इस कौमी इशू को समझने के बजाय, इस मसले को समझने के बजाय दिखाई ऐसा देता है कि सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को हदफ बनाना चाहती है। अगर वाकई ऐसा है तो क्यों सर? धामरा साहब, आपको आवाज आ रही है? कोशिश करते हैं मुख्तार साहब से हम दोबारा से बात कर सकें। सेनेटर मियां अतीक साहब से हम बात करते हैं। अतीक साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मंगला शर्मा साहिबा के हवाले से हम तक इत्तलात आ रही हैं, रुकने सिंध असम्बली हैं MQM पाकिस्तान की, कि उनमें भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। पहले हम दुआ गो हैं उनके लिए कि उनको जल्द वो सेहत याब हों इस मरज से। आप फरमाइएगा कि आप ये जो हुकूमत की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से जो इस कहा जाए कि गेम खेला जा रहा है इल्ज़ाम तराशी का, आप इसको किस तरह से देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि वजह क्या है, खामी कहाँ है, कमी कहाँ है, क्यों ये जो हम आंगी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये हो नहीं पा रही है और सिर्फ इल्ज़ामात की बौछार है हर जानिब से? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं तो बड़ा मुख्तसर इसके ऊपर जो शुरू करूंगा बात वो ये है कि इन हालात में हमारे पार्लियामेंटेरियंस अपनी जिंदगी को दाव पर लगाकर ये इजलास अटेंड करने आए हैं। और मैं क्योंकि थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सिस्टम को समझता हूँ, खास तौर पर ये जो HVAC सिस्टम है, यकीन कीजिए हमारी जो पार्लियामेंट है इस वक्त में ये वायरस के लिए बहुत ही आसान उसके अंदर वो निकलेगा। रीजन बीइंग कि जो ओवरऑल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसमें वायरस बहुत ज्यादा आसानी से चलता है, जो यहाँ डक्टिंग सिस्टम लगा हुआ है। अब दूसरी तरफ आते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि ये जो 3 दिन आज हो गए, मंडे से ही शुरू हुआ, जब देखा जाए तो मैं उसमें सिवाय इसके कुछ नहीं कह सकता कि सरासर हुकूमत भी कसूरवार है और ऑपोजिशन भी कसूरवार है। ऑपोजिशन ने ये इजलास रिक्विजिट करके बुलाया है, उसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। आज जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको आज अवाम देख रही है, जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया है कि वो वहां जाकर हमारे लिए क्या बात करते हैं। रोजगार का मसला बना हुआ है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है, छोटे कारोबारी को बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, हेल्थ इश्यूज बने हुए हैं, प्रॉपर सिस्टम नहीं हमारे पास यहाँ मौजूद हेल्थ का। आम लोग जो हैं वो तो ये देखना चाह रहे हैं कि हुकूमत भी बैठेगी, ऑपोजिशन भी बैठेगी, कोई हमारे लिए किसी तरह की कोई तजवीज आएगी, कोई हल निकाला जाएगा। और यहाँ इल्जाम दर इल्जाम हो रहा है, एक दूसरे की जात के ऊपर बात की जा रही है, जो कतई मुनासिब नहीं है। मैं ये कहूंगा बहुत मुअद्दबाना आजिज़ाना तौर पर कि खुदारा अपनी तकरीरों में अवाम के मसाइल को लेकर आएं, उसका सलूशन हुकूमत को बताएं। मतलब है आहोगिरी करें कि यार खुदा के लिए हुकूमती अरकान से कि भाई ये चीजें हो सकती हैं, आप इसको करें। अब हो क्या रहा है, जो पहली तकरीर हुई हालांकि मैं इल्हाक में हूँ, हुकूमत के साथ हूँ, लेकिन क्या करूं, वो पंजाबी कहते हैं अखी देख के मक्खी कोई नहीं खा सकता। तो बात तो सिचुएशन वो है, बड़ी क्लियर कट सिचुएशन है। वाई दे हैव स्टार्टेड इन दिस वे कि उन्होंने आते साथ ही, वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब मेरे बड़े भाइयों की जगह पे हैं और बड़े जीरक इंसान हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, इस वक्त में उनका बहुत नाम है। लेकिन माजरत के साथ जब उन्होंने अपनी तकरीर में बिलावल को निशाना बनाया, जब उन्होंने अपनी तकरीर में गवर्नमेंट सिंध को निशाना बनाया, अरे बाबा एक दिन के लिए छोड़ देते, 2 दिन के लिए छोड़ देते, क्या फर्क पड़ता था। आगे चलते उनको भी साथ लेकर चलते तो शायद अवाम के ऊपर एक ज्यादा अच्छा असर पड़ता। आज हमारी अवाम अच्छा मियां अतीक साहब, क्योंकि बात कोरोना पे कर रहे हैं ना, और कराची MQM का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आप के बहुत स्टेक्स हैं पूरे सिंध में, तो और बेहतर जानते हैं पीपल्स पार्टी या जिस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर साहब तनकीद कर रहे थे सिंध हुकूमत पे, आपके ख्याल में वो तनकीद जायज़ नहीं थी? क्या उनकी कारकर्दगी बिल्कुल दुरुस्त है कि उन पर तनकीद ना की जाए?
देखिए भाई, मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल वो 100% अपने जो फिगर्स थे उनके मुताबिक बात कर रहे होंगे, वो सही बात कर रहे होंगे, उनका विजन के मुताबिक, उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। लेकिन मेरा ये कहना है कि खुदारा 2 दिन रुक जाएं, ठीक, इस फोटो को खत्म होने दे, बाद में बयानबाजी करते रहिएगा। अब क्या हम अब वहां देखिए पॉइंट टेकन सर। मैं फिर उस आज कौम देख रही है, ठीक है, बिल्कुल जी, कौम देख रही है, लेकिन कौम जो चाह रही है, जो पार्टीज हैं हमारी, वो नहीं कर रही हैं, वो चीज़ें नहीं कर रही हैं। अवाम के मफाद में बात नहीं की जा रही है, बल्कि अभी भी सियासत की जा रही है। ऐसा क्यों है मुख्तार? आज इस धामरा साहब से जानने की कोशिश करते हैं। मुख्तार साहब, कहिएगा, आपने बात सुनी होगी मोहम्मद इब्राहिम खान साहब क्या कहते हैं, और फिर जो मौक़िफ़ है मियाँ अतीक साहब का, वो भी आपके सामने है। आप क्या समझते हैं, वजह क्या है, क्यों उस कौमी हम-आहंगी का मुजाहरा नहीं हम कर पा रहे हैं जिसका मुजाहरा किया जाना चाहिए? और अगर आज एक तरफ से तनकीद आई ही थी, तो दूसरी जानिब से सब्र का मुजाहरा भी किया जा सकता था। तो ये सब्र का इतना फुकदान क्यों है? क्यों आवाम की वजह से, आवाम के लिए नहीं सोचा जा रहा है? महज ये सोचा जा रहा है कि अगर इल्ज़ाम आया है तो उसका जवाब देना ज़रूरी है, आवाम की खैर है, आवाम को बाद में देख लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, जहाँ तक इशू है, अभी मोहम्मद इब्राहिम साहब ने भी कहा कि नेशनल इंटरेस्ट की बात है, और आपने भी सवाल उठाया कि कौमी हम आहंगी जो बुनियादी जुज़ है इस सारी सूरत हाल को, और कौमी हम आहंगी की जो नीड होती है कौम को, वो होती इस तरह की क्राइसिस के अंदर है कि अल्लाह ना करे जब कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, या मुल्क किसी स्पेशल खास किसी मखसूस सूरत हाल से अगर गुजरता है, तो कौमी हम आहंगी की सख्त जरूरत होती है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम फोकस करें कोरोना को। जो आप हम आहंगी की बात कर रहे हैं, तो आप रिकॉर्ड चेक कर लें कि जब ये 26 फरवरी को पहला केस सामने आया, सूबाई गवर्नमेंट ने अपीलें करना शुरू कर दी अवाम को भी कि सोशल डिस्टेंस रखें, और फेडरल गवर्नमेंट को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी ये कहना शुरू कर दिया चीफ मिनिस्टर ने कि आप आए और लीड करें, ये सूरत हाल बड़ी खराब हो सकती है। उसके बाद वहां की जो सूबाई हुकूमत की जो पार्टी है, उनके चेयरमैन ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़े, एक कौमी लीडर की शक्ल में आगे बढ़े, हम उनके शाना बशाना काम करेंगे। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे किसी दूसरी पॉलिटिकल साइड से प्राइम मिनिस्टर के हवाले से तबसरा मांगा गया, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि ये मौका नहीं है, ये रिकॉर्ड की बात है, ये तमाम मीडिया में चीजें छप चुकी हैं। अच्छा, बाद में फिर पार्लियामेंट जब शुरू हो जाती है, अच्छा उसका जवाब क्या मिला? तब तक पार्लियामेंट थी नहीं, मतलब इन सेशन नहीं थी। उसका जवाब ये मिला कि हमारे मोहतरम वफाकी वज़रा साहिबान वो कराची तशरीफ लेके आए, और उस कौमी हम आहंगी की जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पेश की, उसको यहाँ पर मिसाइल दागने शुरू कर दिए, और उनसे सवाल किए गए, उन पे तनकीद की गई, और कहा गया कि ये जो लॉकडाउन है ये अवाम दुश्मन है, ये मजदूर दुश्मन है, लोग निकलेंगे तो हम उनकी क़यादत करेंगे। ये फैसल वाडा साहब की तमाम स्टेटमेंट आपके सामने है। फिर जब पार्लियामेंट इन सेशन होती है, तो हमें फिर ये गलतफहमी होती है कि शायद पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत का जो रवैया होगा वो एज अ पार्लियामानी होगा। उसमें देखें, जो बहस ओपन किया था वो गवर्नमेंट ने किया था दोनों हाउसेस के अंदर। मेरे कुलीग रहे हैं, अभी बात की है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की नुमाइंदगी करते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं। देखें, दूसरी बात यह है कि वहां पर जो बात की गई शाह महमूद कुरैशी साहब की, क्या जरूरत थी कि आप सूबाई हुकूमत, ये एक मखसूस हालात में मुल्क गुजर रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट के बाहर जो तीर बरसाने थे आपने बरसा दिए, अब आप कहते हैं कि जनाब आली आइए, कहां पे आपको मदद की जरूरत है? हम फेडरल के साथ भी इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, टेक्निकल स्टाफ की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, पैसों की जो है वो हमें तंगी है। मगर उसके जवाब में भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, ठीक है। उसके बाद 6 बजे तय था कि 6 बजे इफ्तारी के लिए ये हाउस खत्म हो जाएगा, मगर उसके लिए जवाब देना जरूरी था गवर्नमेंट को, और उन्होंने अपना एक रुकन खड़ा कर दिया जो वजीर मौसूफ साहब ने। मुझे एतराज नहीं कि उन्होंने बात क्यों की। अगले दिन सेनेट के अंदर कल हुआ क्या? कल होना यह चाहिए था कि हम फेडरल गवर्नमेंट आते हैं आप सिंध गवर्नमेंट के पास और तमाम सूबाई हुकूमतों के पास, एक डेलीगेशन दौरा जाए, कोयटा जाए, पेशावर जाए, लाहौर में जाए, मुल्तान में जाए, जिसके लिए वो खुद अपनी सूबाई हुकूमत के लिए क्वेश्चन मार्क कर रहे थे सेशन से पहले। उसके बाद कराची आएंगे और हम सूबाई हुकूमत की मदद करेंगे, आए मिलकर काम करें। मगर आपने तो कहा कि जाओ तैयारी करो, हम आएंगे लोहा मनवाने सिंध के ऊपर। मतलब जहां पर जो गुफ्तगू की, जहां पर जो उन्होंने जिस अंदाज में गुफ्तगू की, वो तो बच्चे एक दूसरे को क्लासरूम में धमकियां देते हैं
कि तुमने अच्छा धामरा साहब सुने, सवाल सुन लीजिए। इस सारी धामरा साहब के बावजूद जी सवाल सुन लीजिए, आजिज धामरा साहब। देखिए सेनेटर साहब जरा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। जी सवाल सुन लीजिए। सवाल ये कि ये बात आपने कर दी, आप यकीनन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, आपके मुताबिक सूबाई हुकूमत सिंध की है, उसकी सबसे बेहतर पॉलिसीज जा रही हैं, कोरोना को सबसे कामयाबी के साथ वो लड़ रही है, बाकी शायद सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत का वो कारकर्दगी का मयार नहीं है। तो क्या चीज़ आप कहेंगे सूबाई, गुजारिश सुन लें ना, पूरा सवाल तो सुन लें, सिंध हुकूमत की किस चीज़ को फॉलो करे वफाकी हुकूमत और दीगर सूबाई हुकूमतें? देखें अजीब सवाल कर दिया आपने। मैंने कब कहा कि बाकी सूबे काम नहीं कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि बाकी सूबे भी काम कर रहे हैं, मगर ये एक वबा इस तरह है, जिस तरह भी मियां अतीक साहब ने बात की कि ये मखसूस हालात में आपको कौमी लीडर तो कोई हो ना, कोई तो फेस हो जिसको हम कौमी लीडर करें। अब मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने सूबे में आने के लिए तैयार नहीं है, अपने घर में आने के लिए तैयार नहीं है। तो होना ये चाहिए था कि आप तमाम सूबाई हुकूमत को ये कहें कि हमें मिलकर काम करेगा। पार्लियामेंट होती क्यों है, पार्लियामेंट हुई क्यों, और पार्लियामेंट में जो इफ्तिताह किया है वो गवर्नमेंट ने किया है, और उसकी गुफ्तगू जो है वो तारीख का हिस्सा है कि आपने कहा कि हम सिंध में कोरोना से लड़ने नहीं आएंगे, हम आपकी मदद करने नहीं आएंगे, हम लोहा मनवाने आएंगे। जब इस तरह की बॉडी लैंग्वेज होगी तो जाहिर है तमाम सूबे अपनी एसओपीज के तहत काम कर रही हैं। और देखें लॉकडाउन जो है उसलिए सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि हम एसओपी के तहत करेंगे। और अच्छा मुख्तार साहब, जो गिले शिकवे आपको विफाकी हुकूमत से हैं वो आपने सर बयान कर दिए, वो हमने पहले भी सुन लिए, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी इसका जिक्र होता रहा है, अखबारात में भी रोजाना ये चीजें आ रही होती हैं, अवाम भी रोजाना ये चीजें सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है विफाक और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान जो भी इकदाम हो रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर उस पर। अब आप सर सिर्फ इतना फरमा दीजिए कि इसका हल क्या है, क्या ऐसा किया जाए कि ये तमाम चीजें जो हैं ये एक तरफ रख दी जाएं, सियासत कुछ देर को एक तरफ रख दी जाए और सिर्फ फोकस किया जा सके कोरोना के हवाले से? आपके पास क्या तजावीज हैं इस बारे में? बहुत ही बुनियादी सवाल किया है ना आपने, बहुत ही बुनियादी सवाल किया है, और ये नीड है कौम की भी और कोरोना से लड़ने के लिए जो अभी आपने सवाल किया मुझसे। देखिए जरूरत इस बात की है कि हम ये तमाम पॉलिटिक्स जो है वो रखें, इंतजार करें हालात ठीक होने के, फिर आप जो भी अपने स्टेप उठाना चाहते हैं, तनकीद करना चाहते हैं, गालियां देना चाहते हैं, कार्रवाई करनी चाहते हैं, वो करते रहें। मगर अब जो इशू है कि लॉकडाउन के हवाले से एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। आप ये मत कहें कि आप कौमी लीडर हैं, फेडरल गवर्नमेंट हैं, आप 2 दिन पहले कहें कि लॉकडाउन जो है अगर नहीं होता तो ज्यादा अमवात होने का खदशा था, सूरत हाल खराब होने की जरूरत थी, फिर आप बाद में कहें कि जी लॉकडाउन जो है वो जल्दबाजी में लगाया गया, मैं तो लॉकडाउन की हिमायत में भी नहीं हूं। अब लॉकडाउन खत्म हो गया, अब आपने ओपन कर दिए कुछ क्वेश्चंस, अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि तमाम सूबाई हुकूमत इरिटेट हो रही हैं, वो जो सोसाइटी की जानिब से उसको इब्राहिम साहब से इसका जवाब मैं ले लूं, फिर आपकी जानिब आता हूं। मियां अतीक साहब आप भी इस पर इज़हार ख्याल कीजिए। इब्राहिम खान साहब, धामरा साहब की बड़ी शिकायत हैं, वो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत को जो किरदार अदा करना था वो नहीं कर रही, वज़रा या हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो तनकीद करते हैं, वो बजाय मदद करने के वो सूरत हाल को बिगाड़ रहे हैं। तो वो तो काफ़ी शिकवे शिकायतें लेके इस वक्त बैठे हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि इनमें कोई वजन देखते हैं या नहीं? देखें, शिकवे शिकायतें तो उस वक्त करें कि पहले दिन का इजलास हुआ तो उसको टोटली पोलिटिसाइज कर दिया गया। रेक्विजिशन में क्लियर कट था कि स्पेसिफिक करो, ये कोविड-19 स्पेसिफिक इजलास हो रहा है, इसमें कोई और चीज नहीं लाई जाएगी। उसके बावजूद मकसद है कि ये पर्सनल उस पर चले गए, वही पुरानी सियासत के उसमें, जैसे कि कोरोना का कोई इशू ना हो। अब बजाय इनके जवाब देने के लोग जो हैं वो बेहतर जज हैं इस चीज का कि किसने क्या क्या किया है। आज की जो तकारीर थी मैं उसके हवाले से भी आपको अर्ज कर चुका, वो खाकान अब्बासी साहब ने भी स्पीच फरमाई, उसके बाद इन्होंने भी फरमाई, और जितने अपोजिशन से हजरात थे वो कोरोना पे कोई सजेशन तो दे नहीं पाए कि या तो कोई देखें कोई सजेशन दी जाती है ताकि लोगों को उससे फायदा हासिल हो। अब हमें एक दोस्त ने बड़ी लॉजिकल वो बताया, उसने कहा जी देखें आप ये जो आपने सुबह से 5 बजे तक किया है उसमें लोग समझते हैं कि टाइम लिमिटेशन है, तो इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा निकल के अपनी खरीदारियां अपनी चीजें कर लें। नतीजतन ये हो रहा है कि लोगों का बहुत ज्यादा गफीर जमा हो जाता है हर जगह पे, और उसकी वजह से इसका फैलाव बहुत ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। बजाय अगर आप इसके करने थे, आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि
कंप्लीट लॉकडाउन तो आप कर नहीं सकते, ना इकोनॉमिकली वायबल है, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है, ना हमारे हालात ऐसे हैं कि हम इसको मकसद है कि उसको कंप्लीट लॉकडाउन या उसको कर्फ्यू सूरत में ले जाएं। तो उनकी सजेशन ये थी कि अगर आप इसको लेके और इसको 24 आवर्स के लिए कर दें, ताकि लोगों को ये पता हो कि जी हम जब भी जाएंगे तो हमें अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स या जो भी उनकी जरूरियात हैं वो हो सकेंगी। तो उस सूरत में लोग अपनी आसानी के मुताबिक घर से निकलेंगे और इस तरह का रश इकट्ठा नहीं होगा। मुझे उस बात में काफी सेंस नजर आई और वो फिर मैंने कहा कि हम पहुंचाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब तक भी कि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बजाय ये लिमिटेड टाइम करने के, अगर हम इसको मकसद है कि वो 24 आवर्स का एक वो दे दें ईद तक का, और उसमें जो रिजल्ट्स हैं साथ साथ वो भी टेस्टिंग हो रही हैं, आ रहे हैं, सही। ये 5 बजे तक लिमिटेशन करने। अच्छा मियां साहब, ये आपका जो आपकी तजवीज़ जो है ये बिल्कुल सामने आ गई और बड़ी बेहतरीन ये तजवीज़ है, इस पर यकीनन अमल दरामद किया जाएगा तो बहुत सारा फ़ायदा हासिल हो सकता है। अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि वफाक और सिंध के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी हमें शिकवे शिकायतें दिखाई दे रहे हैं, उनका हल क्या है, किस तरह से उन पर उनको एक साइड पर रखकर कोरोना के हवाले से काम किया जा सकता है। आपकी जमात की अगर मैं बात करूं, MQM पाकिस्तान की, तो एक बड़ा आपका एक कहा जाए कि एक शेयर है। अगर हम सिंध के अंदर बात करते हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर आपकी जमात ने इस वक्त क्या किया है कोरोना को लेकर? बहुत सारे व्यूवर्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आप क्या बताएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से हम बात कर चुके हैं, कुछ MQM पाकिस्तान की कारकर्दगी पर अब बात हो जाए। आपने क्या कुछ किया सिंध के आवाम के लिए अब तक? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि हिस्सा बकदर जितनी हमारे पास जिम्मेदारी है हमने उसी। अब बात आती है कि जो हमारे, हमें ये देखना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आज का ये जो कोरोना एरा है उसके दौरान हमें करने के लिए हैं। वो तो यही है कि जिन जिन लोगों को इसमें से अवेयर किया जा सके, जो गरीब गुरबा सफेद पोश लोग बिलखसूस कराची में, सिंध के नवाही इलाकों में, वहां तक उन तक पहुंचकर उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाए, जो हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है जो सबसे जरूरी है, वो ये है कि आपका विजन इतना होना चाहिए, उसमें कोई हुकूमत हो, इंडिविजुअल हो, हमें किसी के साथ चलने में कोई आर नहीं है। वो विजन क्या है? वो विजन ये है कि जो पोस्ट कोरोना सिचुएशन है हमारे मुल्क की, उसको कैसे फेस किया जाएगा। क्या मेरा छोटा दुकानदार, एक आम कारोबारी तबका इतने दिन अपनी दुकानों को बंद रख के अपने पूरे सर्कल को, अपने पूरे निजाम को चला सकता है? माजरत के साथ जो हुकूमत वक्त ने अभी तक बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, उन पर भी सबके तहफ़्फ़ुज़ात है, मेरे अकेले की बात नहीं है। मैं तो आज भी मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, जो लोग वक्त के ओहदेदार हैं, जिम्मेदार हैं, खुदारा ऐसे निजाम बनाएं कि अगर आप कोई चीज देना चाहते हैं तो जो मुस्तहिक है, जिसको आप देना चाहते हैं, उस तक वो चीज पहुंचे। कोई बेनिफिट देते हैं, कोई रिलीफ देते हैं, किसी किस्म का एडवांटेज देते हैं, अगर जहां तक आपने प्लान किया है वो वहां तक नहीं पहुंचता तो वो कौम के साथ जुल्म है, ज्यादती है। दूसरी चीज ये है, हमें एक बात से नहीं हटना चाहिए कि आने वाला वक्त, ये जो वक्त है आज का, 180 डिग्री इसने कोरोना ने तब्दील कर दिया है। आज एक 3 महीने पहले की दुनिया और 3 महीने बाद की दुनिया टोटल मुख्तलिफ होगी। ये विजनरी लोगों को समझना चाहिए। ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिसमें मैं भी एक छोटा सा पार्ट हूं, हमें वो समझना चाहिए। ये जो इजलास हो रहा है, इसमें आकर हमें इस तरफ को लेकर आना चाहिए, हुकूमत वक्त को भी, ऑपोजिशन को भी, कि देखिए टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, डिजिटल वर्ल्ड शुरू हो रही है, हम उसके लिए क्या तैयार हैं। अगले वक्त में जो डिजिटल वर्ल्ड शुरू होगी, उसी में ही डिजिटलाइजेशन में नया सिस्टम शुरू हो रहा है, नए कारोबार शुरू हो रहे हैं, कारोबार अपग्रेड हो रहे हैं, नए लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। मेरे पास मेरी यूथ जो है वो सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है। क्या हम उसको ड्रैग करके इस तरफ लेकर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो दुनिया की अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है, क्या उसके अंदर भी हमने कोई देखा है? उसके लिए हमने कोई पॉलिसी की है? कतई तौर पर नहीं है। कल मेरी स्पीच है, मैंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे 3 मिनट का मौका दिया जाए। मैं तमाम जिम्मेदारान, ओहदेदारान से ये
अगेन हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये टेक्नोलॉजी को समझा जाए, हमारे लोगों को उस तरफ लेकर जाया जाए ताकि आने वाले वक्त में वो जिस तरह से दुनिया रोजगार कमाएगी उस तरह वो रोजगार कमा सकें। जी ठीक हो गया भाई। जी आजिज साहब। हेलो जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मुझसे सवाल किया आपने? जी, सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। मैं आई थॉट कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। सवाल ये कि अब आपने हुकूमत ने अगर आप पे इल्ज़ाम लगाया जैसे आपने पहले कहा, लेकिन आपने नी जर्क रिएक्शन में इल्ज़ाम के जवाब में इल्ज़ाम ही लगाया, तो जब इतनी आपने बुर्दबारी का मुजाहरा किया था कोरोना वायरस के आगाज़ से लेके अब तक, तो अभी भी ये जारी रह सकता था। लेकिन बैक टू स्क्वायर वन कि अगर हुकूमत ने आपके मुताबिक अगर मुनासिब रवैया नहीं रखा है वान के अंदर, तो अपोजिशन ने भी कोई जो है उसमें कमी नहीं छोड़ी, आपका जवाब भी उसी तरीके से था, तो वो हम मांगी वाली बात तो बीच में रह गई। फिर देखिए, मैं बड़ी आजिज़ी के साथ मैं आपसे माजरत के साथ ये बात रखूंगा कि देखें, जितने भी आप प्राइम टाइम में टॉक शोज उठा के देख लें नेशनल टीवी के, वहां पर बहस ही ये हो रही है 8 बजे के बाद कि फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है, जनाब आप क्या कह रहे हैं, तो जाहिर सिंध गवर्नमेंट अपना नैरेटिव जो है वो बयान करेगी और अपनी पोजीशन वादे करेगी। फिर जब सिंध गवर्नमेंट वफाक से बात करती है तो वफाक के नुमाइंदे बैठे होते हैं, वो उनका जवाब देते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात होती है। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें एक कौम के तौर पर सामने आना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर एक दूसरे से कोई क्वेश्चन भी करती हैं, मगर इन टॉक शोज के अंदर अगर हम 15 मिनट इन पॉलिटिकल पार्टीज से टाइम रख दें, बाकी हम अवेयरनेस का टाइम रख दें, तमाम सूबों और फेडरल के जो माहिरीन हैं, जो मेडिकल से ताल्लुक रखने वाले हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको आगे लाएं, उनसे पूछें कि ये किस तरह काबू पाया जा सकता है ताकि गवर्नमेंट मजबूर। अच्छा, एक बुनियादी सवाल है धामरा साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल है, ये बात के एक सफ़े पे आना चाहिए, हम आहंगी पैदा करनी चाहिए। ये आज से नहीं, गुज़िश्ता कितने ही सालों से मुख्तलिफ इशूज़ पर हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हर दफ़ा यही होता है कि चाहिए, वो होती क्यों नहीं? वजह क्या है इसकी? क्या इतनी हमारे अंदर जज्बा नहीं है, बर्दाश्त नहीं है एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की? देखें इशू यही होता है ना कि जब कंटिन्यू पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और कोरोना पूरे मुल्क का इशू है, मगर क्वेश्चन होता है कि सिंध ने क्या किया, सिंध ने ये सही नहीं किया, सिंध ने काम गलत कर दिया, सिंध ने, तो जाहिर है सिंध को अपनी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है और ये सारा टाइम फिर जवाब और दर जवाब में चला जाता है। नहीं तो यही बात तो भी शहजाद कर रहे थे ना कि जवाब, इल्जाम के बाद जवाब देना जरूरी नहीं है, जवाब तो कारकर्दगी से भी दिया जा सकता है। लेकिन कारकर्दगी पर जो सवाल है वो सिर्फ वफाक नहीं उठा रहा है सर, वो तो मेयर कराची की जानिब से भी उठाया जा रहा है। वो भी आपसे ऐसे ही शिकवा करते हैं जैसा शिकवा वफाक से करते हैं कि आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते, आप उनसे मशवरा नहीं करते। कोई आप सियासी पार्टियों से देखें, जब आप क्वेश्चन करेंगी और बहस करवाएंगी तो आपको ये माहौल मिलेगा, ये एक फिनोमेना है। मगर आप WHO की रिपोर्ट उठाएं कि पाकिस्तान के 4 सूबों और फेडरल गवर्नमेंट में से कौन सी गवर्नमेंट थी जिसने कौम से अपील करना शुरू कर दी और कौन सी गवर्नमेंट थी जिसने एफर्ट्स लेना शुरू कर दिए, कौन सी गवर्नमेंट थी जिन्होंने लॉकडाउन पहले लगा दिया और बाद में उसको फॉलो किया गया। और ये वबा पूरे वर्ल्ड का इशू है, इसमें टेस्टिंग की कैपेसिटी का भी इशू होगा, टेस्टिंग की उसका भी होगा कि डीमेरिट और मेरिट का भी इशू होगा, मगर इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर को कौमी लीडर के तौर पर WHO ने तो वफाकी हुकूमत की भी बहुत तारीफ की है, अगर खाली सिंध हुकूमत की नहीं तो फिर क्या कहेंगे? हेलो जी, WHO की आपने मिसाल दी, उसने तो वफाकी हुकूमत की भी तारीफ की उसी रिपोर्ट में जिसका हवाला आप दे रहे हैं। तो मैं कब कह रहा हूँ कि तारीफ ना हो, मैं तो कह रहा हूँ हम भी तारीफ कर रहे हैं वफाकी हुकूमत की। सिंध हुकूमत को सिंगल आउट क्यों करें और कारकर्दगी मवाजना तो आपने शुरू कर दिया कि बाकी सूबों की निस्बत WHO ये कह रही है कि सिंध की कारकर्दगी बेहतर है। देखें, मैं कह रहा हूं कि मैं सारा क्रेडिट अपने सूबे का भी वफाकी हुकूमत के खाते में देने के लिए तैयार हूं इस वबा के अंदर। मेरी तो लीडरशिप बार बार कह रही है कि आप आगे आए, हम आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। हमने कब कहा कि बाकी सूबे काम नहीं कर रहे हैं या फेडरल काम नहीं कर रहा, मगर फेडरल प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि लॉकडाउन जो है वो सिंध में हराम, बाकी सूबों में हलाल। इशू इज दिस कि आप लॉकडाउन को और सोशल डिस्टेंसेस को अगर इस तरह कंट्रोवर्शियल करेंगे तो मामला बिगड़ेंगे, अवाम बाहर आएगी, लोग फिर एक सूबे की हुकूमत की बात नहीं सुनेंगे। इशू ये है, अगर आप कहते हैं कि कराची की मार्केटों में रश है, रावलपिंडी में हालात बड़े जबरदस्त हैं, लाहौर के अंदर लोग नहीं निकल रहे हैं, कोयटा में सूरत हाल बिल्कुल ठीक है, फिर तो सारी कोताही नाली सूबाई गवर्नमेंट की है सिंध की, फिर तो ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। प्रॉब्लम तो सर है, आज जैनब मार्केट को सील कर दिया, प्रॉब्लम तो है, जो हमें नजर आएगा वही बात करेंगे ना।
अगेन होगा और पूरे मुल्क में इस तरह की सूरत हाल होगी। और आज आपने पंजाब के जो मिनिस्टर हैं मियां असलम, उन्होंने दौरा किया है, उन्होंने सख्त गुस्से का इजहार किया है कि हम फिर वापस जाएंगे लॉकडाउन का। असद उमर साहब क्या कह रहे हैं? तो ये सूरत हाल सिंध गवर्नमेंट ने पहले ही कह दी थी कि हमें खतरा है कि हम फिर लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। अगर मियां साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। अभी बात ये हो रही है, दिखाई ऐसा देता है कि सिंध में या खास तौर पर अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो वो जमात यही चाह रही है कि जो कुछ वो सिंध में कर रहे हैं उन इकदाम को सिर्फ सराहा जाए, कहीं पर कोई तनकीद ना की जाए। धामरा साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। मैं कर रहा हूँ इस बात की, आप बिल्कुल ये बात सख्ती से मैं आपकी इस बात की तरदीद कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दुनिया के सारे गुनाह सिंध गवर्नमेंट के खाते में डाल के बाकी आप कोरोना को कंट्रोल करें, तो बाकी मुझे बिल्कुल में कर दें। अच्छा धामरा साहब, आपकी जानिब आते हैं ना, आपसे जवाब लेते हैं। मियां साहब, आप ये फरमाइएगा, आपको नहीं लगता कि ये जो कुछ आज सिंध के अंदर हुआ, ज़ैनब मार्केट है या गुल प्लाजा है या दीगर जो जगह कराची के अंदर बंद करना पड़ी हैं, ये लाहौर के अंदर जो सिचुएशन है अवाम नहीं सुन रहे हैं, अगर हम ये अपनी तमाम तवानाई जो मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ सियासी जमातें आपस में जंग के अंदर लगा रही हैं, जंग इसी की एक सूरत हाल दिखाई दे रही है ना, आपस में जो कशमकश है, इल्जामात हैं, अगर ये तमाम एनर्जी यहाँ पर सर्व करने की बजाय आवाम की आगाही के लिए लगाई जाए या वहाँ पर बेहतर इंतजामात के लिए लगाई जाए तो बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो आपसी सियासत है इसकी वजह से हो रहा है कि आवाम सुनने को तैयार नहीं। देखिए, ये तो बात आपकी दुरुस्त है कि हमें ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की बजाय, एक दूसरे के पीछे बातें उछालने की बजाय ये चाहिए कि हम अपनी आवाम को, क्योंकि लीडर की बात आवाम सुनती है हर लेवल पर, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मगर उनको अवेयरनेस देनी है। लेकिन माजरत के साथ देखा ये गया है तमाम शहरों में, ये सिर्फ ज़ैनब मार्केट कराची की बात नहीं है। आज आप देखिए, आप फिगर्स की बात करिए, अभी आपने शुरू किया, मेरे ख्याल में हम मैक्सिमम लेवल पर चले गए कराची में। आज से पहले कतई तौर पर कभी भी इतने केसेस कोरोना के टेस्ट भी कम होते रहे। मुल्क में इस वक्त तकरीबन 20,000 टेस्ट एवरी डे हो रहा है। अब जितने होंगे अगर उसमें 8% भी निकालें तो 1600 लोग तो उसमें से निकलेंगे। इसीलिए हमें ये लग रहा है। दूसरी तरफ मैं ये ओपनली कह दूं, ये बिल्कुल हमें कौम को तैयार रहना चाहिए इस चीज के लिए। ईद से चंद रोज कबल अगर ये जिस तरह ये रश बढ़ रहा है, हमें हर सूरत एक सीवियर लॉकडाउन करना पड़ेगा। और अगर हमने वो लॉकडाउन ना किया तो हमारी सूरत हाल इस केसेस की ये हाथ से बाहर निकल जाएंगी। और यही बात जो है सिंध की हुकूमत कह रही है। आज जो वजीर हैं, जो जिम्मेदार हैं इस चीज के, पंजाब के, उन्होंने भी ये बात की है, केपी के वज़रा भी यही बात कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी यही बात हो रही है कि हर जगह पर अवाम को कौन रोक सकता है। हमारे पिंडी में यहाँ पर एक मोती बाजार है, उधर इतनी औरतें, बच्चों का मना करने के बावजूद, अब मार्केटों में बच्चों का क्या काम है, बच्चों को क्यों लेकर जा रहे हैं आप? लेकिन बस वो एक आदत बनी भी है। इब्राहिम खान साहब, योर टेक ऑन दिस। वक्त थोड़ा कम है मियां साहब। सीवियर लॉकडाउन जस्ट बिफोर ईद, मियां अतीक साहब का खदशा है उनका। मैं बिल्कुल देख रहा हूँ इब्राहिम साहब जो फरमा रहे थे कि जी उनका वो जो WHO ज्यादा उनको तारीफ कर रहा था, तो अगर आज भी हकायत उठा के देख लें तो इस वक्त जो है सिंध की आबादी पंजाब की आबादी से आधी है और उनके नंबर ऑफ केसेस हमारे से ज्यादा है। तो ये बड़ा क्लियर रिफ्लेक्शन है उनकी परफॉर्मेंस का। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप हमारे साथ इलाइजान करके पॉलिसीज पे अमल दरामद करें। तो आप हम सब मिलके, क्योंकि सिंध भी हमारा पाकिस्तान है, हम सब मिलके एक जॉइंटली इस मामले को आगे बढ़ाएं। अब देखें, अतीक साहब का अपना बिल्कुल टोटल जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये कह रहा हूँ कि हेलो जी, सबको मिलकर एफर्ट्स करनी है। बिल्कुल मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, आपका जो मौके पर बिल्कुल पहुंच गया, जो मैसेज है वो पहुंच गया। अच्छा, ये मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, आपका पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला। सेनेटर मियां अतीक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए भी बहुत शुक्रिया। और मुख्तार आजिज धामरा साहब, आपके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जो बात की जा रही है शहजाद, वो ये है कि सबको मिलकर एफर्ट करना है इससे बचने के लिए, कोरोना वायरस के जो खिलाफ सूरत हाल है। लेकिन मसला ये है कि जो सबको मिलना है ये नहीं हो पा रहा है। अब वही इल्ज़ाम तराशियां हैं जो आज से 2-2.5 महीने पहले हम देख रहे थे, और वही अब कुछ हो रहा है। अगर इजलास बुलाया जाता है, तमाम पार्टीज इकट्ठी होती हैं, तो कहा यह जा रहा है कि किसी की भी जो कारकर्दगी है उस पर तनकीद ना की जाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ
तारीफ की जाए तो मेरे ख्याल में ये तो कहीं भी किसी भी मुल्क के अंदर पॉसिबल बिल्कुल। और एक अजीब सी एक सिमिलैरिटी नजर आती है, मेडियोक्रिटी नजर आती है बयानात में कि आइए हम मिलकर बैठते हैं, हम आंगी पैदा करते हैं, हमें तजावीज दें आप। ये बातें यहाँ तक क्यों रह जाती हैं? कोई कॉन्क्रीट चीज, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 नई बात। और उसके साथ साथ ये कि आपने अगर तजावीज देनी है आप दें, अगर अपोजिशन और हुकूमत ने मिलकर बैठना है कोई प्रैक्टिकली करके दिखाएं। खाली बहुत सारे इजलास भी हुए हैं ना जिसमें तजावीज दी जाती हैं और फिर बहुत सारे जो कवायद है वो भी हमारे सामने आ जाते हैं। SOPs भी इसी तरह से बनाए गए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इन SOPs पर कहीं पर भी अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें हम जो हैं, अवाम जो हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हम सबको अदा करना चाहिए। हमें भी जो हुकूमती SOPs हैं उन पर अमल दरामद करना चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मियाँ साहब ये फरमा रहे थे, इब्राहिम साहब ये बात कर रहे थे, दीगर लोग भी इस पर तनकीद कर रहे हैं कि जब फैमिलीज निकल रही हैं अगर शॉपिंग के लिए तो फिर बच्चों का ले जाना क्यों ज़रूरी है। तो नाज़रीन हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसी मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल फिर मुलाकात होगी इसी ट्रांसमिशन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।